अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। चीन की नजरें अब छोटे से देश ताइवान पर हैं। हालांकि ताकत में कम होने के बावजूद ताइवान ड्रैगन के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में चीन ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को रिकॉर्ड 28 लड़ाकू विमानों को उसकी सीमा में भेजा। पिछले साल से दोनों देशों के बीच शुरू हुए तनाव के दौरान बीजिंग का ये अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। बीते एक साल से चीन लगभग हर रोज अपने विमान ताइवान की ओर भेज रहा है। ताइवान की वायुसेना ने भी जवाब में अपने लड़ाकू एयर पेट्रोल फोर्स को तैनात कर दिया है। ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के मुताबिक द्वीप के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। ताइवान के ऊपर से उड़ने वाले विमानों में 14 J-16 और 6 J-11 लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा बम बरसाने वाले विमानों ने भी उड़ान भरी है। चीन ने ये शक्ति प्रदर्शन ऐसे समय में किया है जब G7 देशों के समूह ने रविवार को बयान जारी कर ताइवान के साथ विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की बात कही है। समूह ने शांति और स्थिरता बनाए रखने की जरूरत को अहमियत दी थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मंगलवार को कहा था कि G7 समूह जानबूझकर चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने कहा, चीन अपनी राष्ट्रीयता, संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि 1949 में गृह युद्ध के बाद ताइवान और चीन अलग हो गए थे, मगर चीन हमेशा यही दावा करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि ताइवान 1949 से ही स्वायत्त शासन चला रहा है। साल 2016 में साई इंगवेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से चीन ने यहाँ की सरकार पर लगातार राजनयिक और सैन्य दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चीन बार बार यही कह रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और ताइवान की अधिकतर आबादी ने चीन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसके तहत चीन के साथ राजनीतिक यूनियन की बात कही गई थी। हांगकांग की तरह चीन यहाँ भी एक देश दो सिस्टम का फ्रेमवर्क चलाना चाहता है। पिछले एक साल से लगभग हर रोज चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की ओर उड़ान भर रहे हैं। वो अपनी इस हरकत को अपनी संप्रभुता को बचाए रखने की ओर उठाया गया कदम बताता है। हाल ही में मार्च में भी चीन ने अपने 25 लड़ाकू विमानों को ताइवान की ओर भेजा था। हालांकि ये सब करने का चीन को अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।